का जो पारित हुआ है 13 जनवरी को केंद्र सरकार ने बड़ी जाति करते हुए सामान्य वर्ग को एक शोषित वर्ग के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया। ना ही कमेटी के रूप में सामान्य वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया, ना ही झूठी रंजिश से जो मुकदमे दर्ज करवाए उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो ये यूनिवर्सिटियों में जातिकरण इस प्रकार से कर दिया कि सामान्य वर्ग बहुत चिंतित है। आप हमारे प्रतिनिधि है छत्तीसगढ़ के, और मुखर आवाज में आप विधानसभा में जो भी मंच आपको मिलता है वो आप उसका करते हैं। तो असंतोष तो सामान्य वर्ग का था, उसी सभी वर्ग के 26 समाज जो इसके साथ में हमारे इस संगठन से जुड़े हुए हैं, उन 26 समाजों के सभी प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हुए आपको हम अपनी ये वेदना व्यक्त कर रहे हैं कि इस वेदना को आप सही मंचों से इसको घोषित करें ताकि इस समाज के साथ में न्याय हो और अन्याय विरुद्ध जो ये लागू किया गया है यूजीसी इसको रोल बैक हो। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। समय विपक्ष की पार्टी में है तो ये ज्ञापन इस प्रकार से नहीं कि आपका विरोध है, लेकिन आपसे सहयोग की उपेक्षा की गई है कि आप अपने पार्टी नेतृत्व को भी साथ साथ में इसको पहुंचाए। ये कर्तव्य है, हमारी आवाज पहुंचाओ। न्यायपूर्ण व्यवहार सामाजिक जिसकी ये भावना थी सामाजिक व्यवस्था चलने वाला समाज को बांटने का काम किया गया। नियम जो है उसमें जो है आप जो नियम लागू हो जाएंगे अगर ये तो उस जाति का ये जाति का ये जाति का छात्रों के अंदर पढ़ने वाले हैं उन पर अलग अलग भेदभाव करना ये नहीं। चिंतन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे तो हालात देश के ठीक नहीं, ये सच है। और देश के हालात ठीक नहीं इसलिए नहीं है कि पूरे देश की सरकार हम दो हमारे दो के लिए काम कर रही है। पूरा व्यापार चौपट हो रहा है। आज तो कुछ व्यापार की क्या हालात है देश में। सारे झूठी आंकड़े, आर्थिक समीक्षा 2024 की जो लिखी हुई खुद की किताब है उसके आंकड़े और 2026 की जो आर्थिक समीक्षा खुद की सांख्यिकी विभाग की लिखी हुई एक किताब है, उनके आंकड़े नहीं मिलते दोनों में। मेरे पास किताब है दोनों में। 24 की आपने छापी, 26 की आपने छापी। 24 ने जब आपने छापी तो आपने ये कहा कि 22-23 के अंदर है 13% जीएसडीपी की ग्रोथ हुई, ठीक है। और आपने ये अभी जब 26 में आपने खुद ने छापी, जब आप ये कह रहे हैं कि 2025 के अंदर जो जीएसडीपी ग्रोथ है वो 10% हुई, और विधानसभा के अंदर बयान दे रहे हैं कि हम लोग बहुत प्रगति कर रहे हैं, 2047 तक हम देश को वहां ले जाएंगे। 47 कहां 27 प्लान के हुई। सच में मैं बताऊं, जिस दिन अमेरिका टीम आपकी ये जो आने लगी ना किसानों वाली जिन से जो आने लगी अमेरिका से है, तो देश में हमारी क्या हालत होती है। वो कहेगा कि हम लोग रूस से तेल ले कि नहीं ले, कह रहा है कि नहीं कह रहा। ये बातें सही है ना, ये बातें तो इसमें मैं घुमा फिरा के तो नहीं कह रहा हूँ। समाचार आ रहे हैं अब सुब्रमण्य स्वामी ने जो खुलासा किया है जिक्र किया है। सुब्रमण्य स्वामी ने जो खुलासा किया है, मैं नहीं कह रहा, सुब्रमण्य स्वामी कह रहा है। अब आप कहां जाओगे, इससे गिरी हुई हालात देश के क्या होगी बताओ। तो हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे ऐसे शब्द है, सुन के भी डूब के मर जाए। सरकार के ये विरोधी कदम है, इसी कारण सामान्य वर्ग की सड़कों पर है। आज बहुत प्रतिनिधित्व के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हुए। सरकार के विरुद्ध असंतोष है, सरकार के विरुद्ध ही आंदोलन है। विधायक साहब आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप भी इसमें हमारा सहयोग करेंगे। तो हम तो विधानसभा में आने तो विधानसभा के अंदर तो ये राजस्थान में तो आएगा नहीं है, संसद में आएगा तो हम लोग करेंगे इसमें जो भी हमें करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सुप्रीम कोर्ट में गुजरात के अंदर जो है ना
वहाँ पे गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट ने महर्षि जी नाम लेते हैं प्लीज महर्षि जी। यूजीसी कानून को लेकर के समता मंच के लोग आज मिले हैं, उनकी बातचीत सुनी है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हालांकि ये यूजीसी का मामला आज कोर्ट में है, लेकिन फिर भी पिछले 10 सालों से केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री हमारे दो के नारे पर काम कर रहे हैं, बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं और देश की जनता को आपस में लड़ाने का काम भी कर रहे हैं ताकि ये लोग आपस में लड़े। आज पूरे विश्व का ध्यान जहां एप्स्टीन फाइल पर है, हमारे देश के अंदर यूपी में हमारे शंकराचार्य जी को और योगी को आमने सामने करके और यानी मामले को अलग कर दिया। पूरे देश के अंदर यूजीसी के पक्ष, यूजीसी के खिलाफ को लेकर के पूरे देश के लोगों को आमने सामने कर दिया। तो इस तरह से मोदी जी और अमित शाह जी पूरे देश के अंदर लोगों को, देश की आम जनता को लड़ाने का काम कर रहे हैं। अमेरिका जो ट्रेड डील है हुई है, हमारा जो माल अमेरिका में जाएगा उस पर 18% टैरिफ लगेगा। अमेरिका जब का माल हमारे देश में आएगा उस पर 0% टैरिफ लगेगा। और आज जो हालात पूरे देश के बने हुए, जब कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करते हैं एलपीजी गैस को लेकर के, तो ये कहा जाता है कि कांग्रेस के लोग जानबूझ करके देश के अंदर पैनिक कर रहे हैं, देश के अंदर कोई समस्या नहीं है। और खुद देश के प्रधानमंत्री संसद के अंदर बयान देते हैं कि हालात ठीक नहीं है, कोरोना जैसे हालात पैदा होने वाले हैं। तो ये इनकी जो दोगली नीति है भारतीय जनता पार्टी की, आज ये पूरी तरह से सामने आ गई है। लोग इस भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकारेंगे और आने वाले चुनाव में देश के अंदर इनको पूरी तरह से धराशायी करने का काम करेंगे। दे रहे हैं आप सुरक्षित के भी है, साथ में पार्टी की आपको ऊपर तक आवाज है। आप पार्टी को इस संदर्भ में सावचेत करें कि सामान्य वर्ग अति खिलाफ है, बहुत ज्यादा असंतोष है, क्योंकि यूनिवर्सिटियों में इस प्रकार से जातिकरण हो जाएगा तो सामान्य वर्ग के बच्चे या कोई भी बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, एक दूसरे से रंजिश निकालेंगे। तीसरी जो इसके लिए कमेटी बनी है उसमें एक सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। सुनवाई का अवसर तब प्रदान हो कि इसमें जनरल क्लास को प्रतिनिधित्व दिया जाए, वो बिल्कुल प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। रंजिशवश जो भी दुर्भावना से शिकायत करेगा उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई का प्रावधान इस एक्ट में नहीं है। तो आपसे उम्मीद है जिलाध्यक्ष जी कि आप सरकार को सावचेत करें, जनरल क्लास का सही प्रतिनिधित्व आप सरकार के समक्ष रखवाएं ताकि सरकार इस एक्ट को वापस ले और सही कानून को लागू करे। ये आपसे उम्मीद। एक देश में एक कानून होता है, एक देश में एक कानून। बाकी ऐसा रोक लगी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो कोर्ट में काम किया ना, सरकार ने बयान दे दिया, सरकार ने बयान दे दिया, अधिकृत बयान आ गया है। उन्होंने कहा ऐसा कोई कहीं कुछ नहीं है, सभी के साथ एक समान है। ठंडी सरकार ये 3 प्रावधान वापस ले ले, कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वो कोर्ट का यूजीसी को बनाया नियम बनाने के लिए, कोर्ट का देश है, वो सरकार का देश नहीं है। नहीं, ये प्रावधान तो वापस लिए जा सकते हैं जो विवादास्पद है। कानून बने, कानून लागू कोर्ट करेगा, वो तो कोर्ट ने रोक ही लगा दी। सरकार ने कह भी दिया कि बिल्कुल एक समान है जो चीज कानून तो आप इस जिले में भारतीय जनता आपकी भावना, आप ये कहना चाह रहे हैं जिलाध्यक्ष जी, आप इस जिले में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े रक्षक हैं, तो पार्टी तक ये बात जरूर पहुंचाए कि सामान्य वर्ग अभी असंतोष व्यक्त कर रहा है, वरना जब सड़कों पर आ जाएगा पार्टी तो फिर आप मैं कह रहा हूँ ज्यादा पैनिक ना हो और ना किसी को पैनिक करो, ऐसे कुछ भी नहीं है। जो भावना है ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। आगे भी हमारा निवेदन ही है कि सरकार एक समान देश सरकार तो हमेशा हर एक वर्ग को, हर एक समाज को, हर एक धर्म को साथ लेकर चलने वाली सरकार है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। जनता के आवाज आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचे, हमारा बता देंगे आपकी बेटा था। ओके।